हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखने परमेश्वर के वचन के अनुसार कि हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में परमेश्वर की महिमा को देखना या परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। चर्च, अगर इस कठिन परिस्थिति में, इस परेशानी में अगर आप आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आज इस परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखने वाले हैं। क्या चर्च, आप आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो? हाँ या ना? हाँ। तो परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए क्या करना है, आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए हम देखेंगे, पहला पॉइंट ये है, चर्च, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना चाहते हो या देखना चाहते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो, तो जिस परिस्थिति में, इस वक्त जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, जिस संकट से, जिस मुसीबत से आप गुजर रहे हो, उस तकलीफ, उस मुसीबत को आपको सहन करना पड़ेगा। जब तक आप सहन नहीं करते तब तक आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होगी। तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए आप जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, आपको उसमें गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके जीवन में परिस्थिति जिस है, उस परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो या नहीं? देखना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए वचन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 17 वचन में क्या लिखा है? रोमियो का किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। ओके, कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं? क्या आप विश्वास करते हो? हाँ। ओके, तब अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो संतान होने के नाते वारिस भी है। तो लिखा है, अगर संतान है तो अवश्य है कि हम उसके साथ में क्या उठाए? दुख भी उठाए। हालेलुया। हालेलुया। ओके, चर्च, इस बात का ध्यान देना, जब संसार के लोग दुख उठाते हैं, परेशानी उठाते, मुसीबत उठाते हैं, उनके साथ में उनको रोना, आंसू बहाना, चिल्लाना, सर पटकना, ये सब कुछ करना पड़ता है। परंतु जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के संतान दुख उठाते हैं तो उस दुख के साथ में वो परमेश्वर की महिमा को भी देखते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा भी क्या होती है? प्रकट होती है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर की महिमा को देखना या परमेश्वर की महिमा प्रकट होना आसान है, परंतु दुख को सहन करना क्या है? कठिन है। परंतु अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता तो अवश्य है आपको क्या करना पड़ेगा? वो दुख को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। जब तक दुख नहीं उठाते तब तक परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट नहीं होगी। ओके, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। ओके, एक बड़े बड़े पहाड़ थे। उस पहाड़ों के बीच में एक नदी थी और उस नदी के किनारे बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। और वहां पर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। उसमें से 2 पत्थर आपस में एक दूसरे से अपनी मन की बात बता रहे थे। उसमें से एक पत्थर बोला कि दोस्त, हम दोनों भी एक बहुत ऊंचे पर्वत से पानी में बहकर आए हैं, परंतु तुम्हारा आकार इतना गोल, मटोर और दिखने में सुंदर क्यों है? मैं क्यों तुम्हारे जैसा नहीं दिखता? इसका कारण क्या है? उसकी वजह क्या है? तो जो गोल पत्थर, चिकना पत्थर था, उसने क्या कहा? दोस्त, शुरुआत में मैं भी तुम्हारे जैसा था, परंतु कई बार मुझे आकार मिलने के लिए किसी अलग अलग प्रकार की मुसीबतों से मुझे गुजरना पड़ा।
कई तूफानों का मैंने सामना किया, कई बार बारिश के बाढ़ से मैं गड़गड़ते हुए वो बड़े बड़े चट्टानों से गिरकर कितने बार मुझे टूटना पड़ा, कितने बार मुझे एक दूसरे पत्थर से पटकना पड़ा, और उसके बाद में मुझे इस प्रकार का आकार मिला। ये आकार मिलने के लिए कितनी सारी परेशानी मुझे उठानी पड़ी। अगर दोस्त, अगर आपको तुझे भी मेरे जैसा आकार चाहिए तो तेरे जीवन में जो भी परेशानी आएगी, दुख आएगी, तकलीफ आएगी, तो उसको तुझे क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा, तुझे परेशानी उठानी पड़ेगी। इस प्रकार से परेशानी उठाने के बाद तुझे भी मेरे से भी अच्छा आकार मिलेगा। हालेलुया। चर्च, इसका मतलब यह है कि जब भी परेशानी या दुख हमारे जीवन में आती है, इसका मतलब हमारे जीवन में एक अच्छा आकार मिलता है और अच्छा रूप रंग मिलता है। उससे भी बढ़कर जिस तकलीफ से हम गुजरते हैं, वो तकलीफ हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती है। हालेलुया। इसके लिए चर्च, किसी प्रकार की तकलीफ से गुजरने के समय में ये सोचना है कि इस तकलीफ के बाद परमेश्वर मेरे जीवन में एक बड़ी बड़ी प्रभु की महिमा मेरे जीवन में प्रकट करने वाला है। हालेलुया। ओके, दूसरा पॉइंट ये है, क्या चर्च परमेश्वर की महिमा का मूल्य, कीमत आपके दुख से भी बड़ा है क्या? चर्च, कई विश्वासी लोग जिस दुख से, जिस तकलीफ से गुजरते हैं, तो क्या कहते हैं कि जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं, जिस परेशानी से, जिस संकट से मैं गुजर रहा हूं, वो बहुत बड़ी है, बहुत तकलीफ बड़ी है। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके तकलीफ से, आपके मुसीबत से, आपके परेशानी से भी बढ़कर परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। और आपका दुख, आपकी तकलीफ परमेश्वर की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 18 वचन में क्या लिखा हुआ है। रोमियो का किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 18 वचन। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ओके, इस वचन में क्या लिखा है? इस प्रकार लिखा है, मैं समझता हूं। कौन समझता है? प्रेरित पौलुस। हाँ, प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस क्या समझता है? मैं समझता हूं कोई इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करने वाला है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परंतु कई विश्वासी क्या कहते हैं? इस लॉकडाउन का दुख, इस लॉकडाउन की परेशानी, इस लॉकडाउन की समस्या, इस लॉकडाउन में होने वाले तकलीफ, संकट, जो दुख हमको झेल रहे हैं, वो क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। मेरे जैसा कोई लोग कहते हैं कि मेरे जैसा इस दुखी कोई नहीं, मेरे जैसा परेशानी कोई नहीं। कब मेरे जीवन में परेशानी खत्म होगी? वो एक के बाद मेरे जीवन में परेशानी आ रही है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। परंतु ऐसे लोगों से परमेश्वर आज कहना चाहता है, जिस प्रकार से पौलुस समझता है, ओके, उसी प्रकार हर एक विश्वासी को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? फिर से वचन पढ़े, क्या समझना चाहिए? रोमियो का किताब 8वां अध्याय, उसका 18 वचन। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख, उसी प्रकार हर एक विश्वासी को यह समझना चाहिए कि इस समय का दुख, इस परिस्थिति में, इस वर्तमान का दुख जो आप झेल रहे हो आगे, और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, जो आप पर, मुझ पर प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये सभी विश्वासी लोगों को समझना चाहिए। आज का दुख, इस समय का तकलीफ, इस परिस्थिति का तकलीफ, जो परमेश्वर कल मेरे जीवन में परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करने वाला है, उसके सामने आज का दुख कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इस प्रकार हर एक विश्वासी को समझना चाहिए कि आज
जिस परिस्थिति है उससे भी बढ़कर परमेश्वर कल मेरे जीवन में उसकी महिमा को क्या करने वाला है, प्रकट करने वाला है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है आज हर एक इन वचनों के द्वारा इन हर एक विश्वासी भाई बहनों से हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का किताब उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बस यहाँ पर क्या लिखा है? चर्च, आप क्या समझते हो? आपका दुख, आपका संकट बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। कितने समय तक मुझे यह संकट उठाना पड़ेगा? परंतु पौलुस प्रेरित क्या कहना चाहते हैं कलीसिया से? आपका संकट, आपकी तकलीफ, आपका दुख, आपका क्लेश लंबे समय के लिए नहीं है। फिर से एक बार पढ़ो लाइन, लंबे समय के लिए नहीं है। पढ़ो, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। पल भर का मतलब लंबे समय के लिए नहीं है। जो परिस्थिति आज हम देख रहे हैं, विश्वास करना है ये परिस्थिति लंबे समय के लिए नहीं है, पल भर के लिए है। ओके, और उतना ही नहीं, उसके अलावा क्या कहता है? वो क्लेश कैसा है? हल्का है। ओके, क्या है? हल्का है। ओके, और हम लोग क्या सोचते, कितनी बड़ी भारी परिस्थिति है, इतनी बड़ी पीड़ा पड़ी हुई है। ओके, परंतु क्या है? हल्का सा। सभी लोग कहे हल्का सा। ओके, जो संकट आपके जीवन में, जो दुख आपके जीवन में, वो भारी नहीं है, परंतु क्या है? हल्का सा है। हालेलुया। परंतु ये हल्का सा जो दुख, ये हल्का सी जो समस्याएं है, हल्की सी जो परेशानी है, वो आपके जीवन में क्या है? महत्वपूर्ण है। पढ़ो, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 17 वचन, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आपके जीवन में जो हल्का सा दुख है ना, वो क्या है? महत्वपूर्ण है। हर एक दुख विश्वासी के जीवन में आता है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण और विश्वासी जीवन में, विश्वासी लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा को क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, जब लाजरस की मौत हो गई, उसको कब्र में रखा गया, और कब्र में रखने के बाद चौथी दिन प्रभु यीशु लाजरस के कब्र के पास पहुंचे, और प्रभु यीशु उनके बहन मार्था से कहता है कि मार्था से कहता है, लोगों से कहता है कि उस कब्र का पत्थर क्या करो? हटाओ। तो लाजरस की बहन, मृत लाजरस की बहन मार्था ने क्या कहा? प्रभु, उसे मरे हुए 4 दिन हुए, अभी उसमें से क्या होती होगी? दुर्गंध आती होगी, बदबू मारती होगी। तब यीशु ने मार्था से कहा, मार्था, मैं तुझे कहा था, अगर तो विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा को क्या करोगी? देखोगी। हालेलुया। चर्च, मार्था और मरियम को परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए उसको उस दुख से गुजरना पड़ा, उस परिस्थिति से गुजरना पड़ा। जब तक वो परिस्थिति से नहीं गुजरते, जब तक उस परेशानी से नहीं गुजरते, तब तक उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। उसी प्रकार चर्च, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, जिस परेशानी से आप गुजर रहे हो, आपको हार नहीं मानना है, आपको दुख नहीं मनाना है, विश्वास करना है, आज दुख में परिस्थिति से गुजर रहा हूं, कल मेरे जीवन में परमेश्वर उसकी महान महिमा को क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हो, कल अगर परमेश्वर की महिमा को आप देखना चाहते हो, तो आज आपको दुख से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है। हल्का सा दुख आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में क्या करेगी? प्रकट करेगी। हालेलुया। तीसरा पॉइंट यह है, परीक्षाएं हमारे विश्वास को परखती है और परमेश्वर की महिमा को क्या करती है? प्रकट करती है। कई बार मुसीबतें आती है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आती है, अलग अलग प्रकार के संकट आते हैं, तो कई बार हमारा विश्वास से हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परंतु कई बार जब मुसीबतें, परेशानी आती है, तो हमारा विश्वास को क्या किया जाता है? परखा जाता है। हमारे विश्वास को क्या किया जाता है? परखा जाता है। जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में परेशानी आई, दुख आई,
तकलीफ आई, परंतु उसके विश्वास को क्या किया गया? परखा गया, और वह विश्वास में क्या निकला? खरा निकला। उसी प्रकार हर एक विश्वासी को इस परिस्थिति में, इस दुख में उनके विश्वास को परखा जाएगा, परंतु विश्वास को परखने के बाद आपको विश्वास, उस परेशानी में आपको खरा निकलना है, विश्वास में खरा निकलना है, तब आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। जिस प्रकार अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। जब तक आप परीक्षा में खरे नहीं निकलते, विश्वास में खरे नहीं निकलते, तब तक आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। जितना दुख से अय्यूब पर तकलीफ से गुजरा, जिस मुसीबत से वो गुजरा, उससे भी कहीं गुना ज्यादा उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसके 3 वचन में क्या लिखा हुआ है। रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 3 वचन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, 4 वचन, और धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ओके, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है हर एक विश्वासी को हर प्रकार के दुख में, हर समस्या में, हर सताव में क्या करना चाहिए? लिखा है घमंड करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, आपको पता है संसार के लोग कभी घमंड करते हैं? जब उनके पास धन दौलत, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, संसार की सारी खुशी होती है, तब वो लोग क्या करते हैं? घमंड करते हैं। परंतु मैं हर एक विश्वासी को इस वक्त कहना चाहता हूं, आपके जीवन में घमंड करने के लिए आपको बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर की जरूरत नहीं है। अगर आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, तो हर एक विश्वासी को घमंड करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। फिर से उस लाइन को पढ़े, कितने सुंदर लिखा हुआ है। रोमियो का किताब 5वां अध्याय उसका 3 वचन। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो हर एक विश्वासी को घमंड करने के लिए उनका दुख के ऊपर आपको घमंड करना है। आपके जीवन में जो परेशानी है उसके ऊपर घमंड करो। जिस भी तकलीफ से आप गुजर रहे, उस तकलीफ में आप क्या करो? घमंड करो। हालेलुया। क्यों घमंड करने के लिए कहा है? क्यों आपको क्या करना चाहिए? घमंड करना क्यों चाहिए? क्योंकि आपको वो तकलीफ और परेशानियां आपको क्या करेगी? आपके विश्वास को परखा जाएगा और आप क्या निकलोगे? खरे निकलोगे। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, आपको पता है हीरा जांचने के लिए और सोना जांचने के लिए उसको घिसना पड़ता है, या फिर अलग अलग पद्धत है, सोना सही है या हीरा सही, उसको जांचने के लिए। उसी प्रकार इस कठिन परिस्थिति में हर एक विश्वासी जांचा जाएगा। हर एक विश्वासी तकलीफ से गुजर रहा है, उसे जांचा जाएगा, को पता चलेगा तुम खरे हो या फिर नहीं हो। तो इसके लिए आपको घमंड करना चाहिए कि जिस परिस्थिति में हूं मैं क्या करूंगा? घमंड करूंगा। हालेलुया। क्योंकि दुख और सताव विश्वासी लोगों के जीवन में अच्छे फल उत्पन्न करता है। समझ में आया? जब तक आपके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आते, तब तक आपके जीवन में अच्छे फल नहीं लगेंगे। इसके लिए आपको घमंड करना है, तभी आपके जीवन में क्या करेंगे? अच्छे फल लगेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति दुख तकलीफ से डरता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी कामयाब नहीं होगा। अगर आप कामयाब पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो आपको दुख तकलीफ का क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी कि आपको क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक किसान था, और किसान मन लगाकर अपने खेतों में कष्ट और मेहनत करता था, और वह बारिश गिरती है, वहां से बारिश गिरने तक, फसल उगने तक मन लगाकर कष्ट करता है, मेहनत करता है। ओके, कई बार तूफान आ जाता है बारिश में, कई बार बाढ़ आ जाती है। ओके, तो उसको बहुत दुख लगता है कि मैं इतना कष्ट और मेहनत करता हूं, और परमेश्वर बाढ़ में, तूफान में मेरी फसल को नाश करता है।
तो उसको एक दिन परमेश्वर के ऊपर गुस्सा आता है और परमेश्वर को कहता है कि तू परमेश्वर नहीं है। अगर तू परमेश्वर होता तो जो मैं कष्ट और मेहनत करता हूं खेतों में, तो उस खेत में अच्छी फसल उगने के लिए तो कभी बाढ़ नहीं भेजता, कभी तूफान नहीं भेजता, कभी ज्यादा धूप नहीं भेजता। तो एक दिन परमेश्वर ने उसको कहा, चलो बाबा तेरी भी मैं मनोकामना पूरी करता हूं, तेरी भी इच्छा मैं क्या करता हूं, पूरी करता हूं। जैसे तू चाहता है वैसे मैं तुझे क्या करता हूं, मौसम देता हूं। उसने कहा कि मैं कष्ट और मेहनत करूंगा तो मुझे तूफान नहीं चाहिए, ज्यादा धूप नहीं चाहिए और मेरे फसल को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा चलेगा। तो उसने क्या किया, परमेश्वर ने किसान के इच्छा के अनुसार उसने क्या किया, मौसम दिया, बारिश दी, ज्यादा धूप नहीं दिया, बाढ़ नहीं दिया, तूफान नहीं आया, कुछ नहीं आया। और कुछ दिनों के बाद किसान ने अपने खेतों में देखा कि अच्छी फसल हो गई है, ओके, हरे भरा हो गया, पूरी खेत हरी भरी, खुश हो गया। और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर से कहता है, देखा इस समय में मेरी इच्छा के अनुसार मैंने मौसम तेरे से मांगा, तूने दिया, और आज देख मेरी इच्छा के अनुसार तूने करने के बाद मेरी खेत कितनी अच्छी हरी भरी हो गई। जब फसल काटने का समय आया, जब किसान फसल काटने के लिए गया, तब देखा तो क्या हुआ, फसल तो हरी भरी दिख रही थी, मगर उसके जो दाने थे फसल के, वो दाने कैसे थे, पोकल थे। दाने कैसे थे, पोकल थे। तो उसको दुख लगा कि इस फसल में जो दाने हैं पूरे पोकल है, भरे हुए नहीं है, कैसे ऐसे हुआ। तो उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर ऐसे कैसे हुआ। तो परमेश्वर ने कहा, इस फसल को तूने दुख नहीं दिया, इस फसल को तूने दुख से सामना करने नहीं दिया, ना उसको बराबर धूप नहीं लगी, उसको तूफान नहीं लगा, उसको बारिश नहीं ज्यादा लगी। इसके वजह से उसके दाने क्या हुए, मजबूत नहीं हुए, उसके दाने बराबर पके नहीं। उसके बाद उस किसान को पता चला कि दानों को पकने के लिए, फसल के दानों को पकने के लिए उसको दुख का सामना करना पड़ेगा, बारिश का सामना करना पड़ेगा, तूफानों का सामना करना पड़ेगा, तभी वो दाने क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे। हालेलुया। उसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर एक विश्वासी से कहना चाहता हूं कि जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो वो आपको क्या करेंगे, परिपक्व करेंगे, आपको मजबूत करेंगे, और उसके बाद परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में क्या होगी, प्रकट होगी। इसके लिए आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है, परंतु आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक के जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करने वाला है, प्रकट करने वाला है। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे एक पत्रस उसका पहला अध्याय, एक पत्रस उसका पहला अध्याय, उसका 6 और 7 वचन पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पत्रस का पहला अध्याय उसका 6 वचन, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। ओके, यहाँ पर लिखा है, इस वचन में इस प्रकार लिखा है कि तुम्हें अभी कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए नाना नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण क्या है, समस्या में हो, दुख में हो। आज कई विश्वासी ओके अलग अलग समस्या में, परेशानी में है, ओके, काम नहीं है, ओके, पैसों का प्रॉब्लम है और तकलीफ से गुजर रहे, समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं, अलग अलग परेशानियां हैं, परिस्थिति से आप गुजर रहे हो। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कुछ दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं है, बोलो कुछ दिन के लिए। हालेलुया। कुछ दिन के लिए तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं हैं, आएगी, जिनके कारण तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। ओके, फिर 7 वचन में क्या लिखा है, पहला पत्रस का पहला अध्याय उसका 7वां वचन, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आंख से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ओके, हालेलुया। हालेलुया। क्यों ये हल्का सा दुख, कुछ समय का दुख, इन दोनों में अलग अलग कारण के कारण, अलग अलग दुख के कारण विश्वासी लोग क्या किए जाएंगे, परखे जाएंगे। परंतु जिनका विश्वास परखा जाएगा, जो विश्वास में परखे जाएंगे, खरे निकलेंगे, उनका विश्वास कैसे होगा, आग में
ताए हुए सोने से भी बहुमूल्य उनका विश्वास होगा। हालेलुया। जो विश्वास में परखे जाएंगे, खरे निकलेंगे, उनकी विश्वास की कीमत सोने से भी बढ़कर है, बहुमूल्य है। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा और आदर तुम्हारे जीवन में क्या हो जाएगी? प्रकट होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चाहे जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबतों का सामना किया हो। कोई भी सफल व्यक्ति को जाके पूछो, जो अपने जीवन में कामयाब हुआ है, उस व्यक्ति को जाके पूछो आपको सफलता कैसे प्राप्त हुई, तो व्यक्ति एक ही कहेगा, सफलता पाने से पहले, कामयाब होने से पहले मैं कई मुसीबतों का सामना किया, कई परेशानियों को मैंने झेला, कई परेशानियों को मैंने मेरे जीवन में गुजरने के लिए मौका दिया, और वो परेशानी, वो दुख, वो तकलीफ मुझे आज यहाँ तक लेके आई है। हालेलुया। तो चर्च जरूरी है, आपको परखा जाए, परीक्षा में खड़े हो जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो जाए। हालेलुया। आखिरी वचन देखेंगे क्या लिखा है, 1 पतरस उसका 5 अध्याय उसका 10 वचन में क्या लिखा है। पहला पतरस का किताब उसका 5वां अध्याय उसका 10वां वचन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीहा में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर के तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ओके। हालेलुया। क्या लिखा है? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद। ओके, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद। हमारा परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में हर एक विश्वासी के ऊपर अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। ओके। और कुछ दिन दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? उसके वचन के अनुसार, ओके, वो तुम्हें क्या करना चाहता है अपने जीवन में? तुम्हें वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है? सिद्ध और स्थिर और बलवंत करना चाहता है। हालेलुया। इन दिनों में जो खड़े रहेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा ही करेगा, और उसके अलावा परमेश्वर हर एक को सिद्ध, स्थिर और क्या करेगा? बलवंत करेगा। ओके। हालेलुया। इसके लिए चर्च हम विश्वास करते हैं जरूरी है कि परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर होने वाली है। तो इसके लिए किसी को भी निराश न हो, कोई भी दुख में हो, तकलीफ में हो, विश्वास करना है परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में प्रकट होने वाली है। आइए क्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें और इस वक्त जो जो तकलीफ में हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू प्रभु, इस क्षण के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज का संदेश इस समय में जो लोग देख रहे हैं प्रभु, ये आज का संदेश उन लोगों के जीवन में कार्य और चमत्कार करना, विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु, जो लोग इस वक्त प्रभु जी काफी परेशानी में, दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है प्रभु, जो आंसू बहा रहे प्रभु से, जो प्रभु जी बीमार है प्रभु से, जो शांति में प्रभु से, हम उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन लोगों के जीवन में आप कार्य चमत्कार करना, आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे। और विश्वास करते हैं जो लोग इस दुख में, तकलीफ में हैं, उनके जीवन में आपका प्रभु जी विश्वास, उनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट करेगा, आपका प्रभु जी महान कार्य प्रकट होगा, आपके महान चमत्कार प्रकट होंगे। और विश्वास करते प्रभु, तेरी दया, तेरा अनुग्रह हर एक ऊपर बना रहे। इस वक्त हर एक विश्वास इस मुसीबत में अपने विश्वास पर मजबूत खड़े निकले प्रभु, और उनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो जाए। और हम प्रार्थना करते हैं इस प्रभु से परिस्थिति में हर एक ऊपर आपका सुरक्षा बना रहे, हर एक ऊपर प्रभु कोरोना वायरस से हर एक को बचा कर रखना। जो जो बीमार है प्रभु उन्हें चंगा करना, जो जो बीमार है उन्हें चंगाई करना, तेरी चंगाई उनको ऊपर बनी रहे। और कोई भी विश्वासी अपने विश्वासी जीवन में, आत्मिक जीवन में निराश न हो, कमजोर न हो, परंतु दिन पे दिन आपके वचनों में, प्रार्थना में, विश्वास में आगे बढ़े।
ताकि अय्यूब के समान खरे निकले। ओ पौलुस के समान प्रभु जी वो सोचे समझे कि मेरा हल्का सा दुख मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ताकि प्रभु तेरी महिमा हर एक ऊपर प्रकट हो जाए। आपके नाम से हम हर एक को आशीष करते हैं, हर एक के जीवन में तो कार्य और चमत्कार करना। धन्यवाद देते प्रभु जी, आज के संडे के दिन में इस प्रभु लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में आराधना प्रार्थना वचन सुन रहे। प्रभु तेरा संडे के दिन में तेरी ब्लेसिंग उनके जीवन में आनंद है। जो जिन्होंने प्रभु समय दिया आपके वचन को सुनने के लिए, उन सभी भाई बहनों को आशीष करते हैं और तेरी महिमा उनके जीवन में देखना चाहते हैं। सारे गौरव आदर महिमा हम आपको देते हैं। हर एक को प्रभु हम आपके हवाले करते हैं। तेरी सुरक्षा हर एक ऊपर बनी रहे। अभी तक संभाला, आगे भी संभालेंगे, रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं और जल्द से जल्द प्रभु फिर से एक बार हम यही दुआएं करते हैं, हम जल्द से जल्द हम आपके भवन में मिलेंगे और आपकी आराधना करेंगे। सारे गौरव आदर में आप ही को मिले, सारी स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर लोग कहे आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।